कांग्रेस को भी वोट देख लिया, बीजेपी को भी वोट देख लिया। वोट करके राकेश भाई साहब को इस लोकसभा क्षेत्र रोहतक से जिताना है। और कितने बार एमएलए रहे कि हमारा जो गठबंधन है वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है। शेर सिंह राणा जी और अभय सिंह चौटाला जी के बीच गठबंधन है और वो गठबंधन शेर सिंह राणा जी ने भी बड़ा सोच समझ के किया है। जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसकी जो उत्पत्ति हुई वो एक किसान नेता, किसान पुत्र के घर से हुई थी और ताऊ देवलाल जी को आज ताऊ देवलाल ही नहीं देवता तुल्य उनको जनता पूजती है। ताऊ देवलाल जी का नाम लेने से ही दिल और दिमाग में शांति सुकून मिलता है। एक जज ने की अहम जिम्मेदारी मिली है राज्यपाल से आपको, तो किस प्रकार क्या योजनाएं बना के इलेक्शन को जीतने की कोशिश करते हैं? योजनाएं हम लगभग एक महीने से गांव-गांव, गली-गली, घर-घर पहुंच रहे हैं और हमें विशेषकर युवाओं का बड़ा प्यार मिल रहा है और हम उन युवाओं को समझाते हैं। देखो कोई जब भी कोई परिवर्तन आता है तो उसमें युवाओं का अहम रोल होता है और जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, शेर सिंह राणा जी है, वो एक पार्टी ही नहीं, वो एक विचारधारा है, वो एक मिशन है, एक क्रांति है। और आज हम देखते हैं कि देश के अंदर राजनीति से जनता का विश्वास उठ चुका है, युवाओं का विश्वास उठ चुका है। आज केंद्रीय जो भी पार्टियां हैं राष्ट्रीय, इनके पास चुनाव जीताऊ नेता नहीं है। चुनाव जीतने के लिए उनको अभिनेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि हकीकत ये होनी चाहिए कि उनको जो धरती से जुड़े हुए नेता है, लोगों से जुड़े हुए नेता है, किसान पुत्र हैं, उनको चुनाव लड़वाना चाहिए ताकि वे लोग आम लोगों की आवाज़ लोकसभा में उठा सके, उनका समाधान कर सके। लेकिन आज हवाई कहीं देखते हैं अभिनेत्री कोई अभिनेता इनको चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इससे तो लोगों का और विश्वास घटेगा राजनीति से। उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्रांति है शेर सिंह राणा जी की जो पार्टी है ये, और लोगों को इनसे बहुत आशा है। जहाँ भी हम जाते हैं युवा ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी से जुड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को। सर रोहतक जैसे लोकसभा इसको हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता है, तो आपको क्या ये है कि इस गढ़ को आप तोड़ पाओगे? गढ़ तो कभी किसी का कोई नहीं रहा। गढ़ तो कभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का हुआ करता था। आपको ध्यान होगा 1984 के अंदर जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी पार्टी ने तोड़ा है, 413 सांसद हुआ करते थे, उसका भी आज गढ़ धराशायी हो गया। अब पिछली बार आपने देखा होगा, आपने एक साधन एक एमपी बीजेपी का जो सदस्य था उसने उस गढ़ को तोड़ा था। और आपने देखा होगा बादली के अंदर कभी चौधरी धीरपाल सिंह लगातार कितने बार एमएलए रहे और आपने देखा होगा बादली के अंदर कभी चौधरी धीरपाल सिंह लगातार कितने बार एमएलए रहे। वहाँ एक साधारण सा परिवार से एक नरेश जी आए थे और उस गढ़ को तोड़ा था। तो राजनीति में कोई मायने नहीं रखता गढ़, ये समय के अनुसार बदलाव होते रहते। ठीक है, थैंक यू। अब एक नई पार्टी को, एक नई विचारधारा को वोट देके देखो सभी का टाइम आता है। उन्होंने देश को कितना कर्जे में डुबो दिया है ये हम सभी को पता है। बीजेपी ने कितना बेरोजगारी देश को दी है वो भी सभी को पता है। अब मैं सभी से अपील करूंगा कि एक नई पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जिसके संयोजक है श्री शेर सिंह राणा और हमारा जो प्रत्याशी है वो भी एक अनुभवी प्रत्याशी है राकेश भाई साहब। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके राकेश भाई साहब को इस लोकसभा क्षेत्र रोहतक से जिताना है। वोट करके राकेश भाई साहब को इस लोकसभा क्षेत्र रोहतक से जिताना है और विजयी बनाना है। धन्यवाद।